बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर दीपक भाई। ओ हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं लोकगीत गायक राकेश यादव, सरजू पट्टी नेवादा जंघई प्रयागराज की धरती से एक 5 मिनट का सामाजिक गीत आज के दौर में देखने को मिलता है कि एक भाई से दूसरे भाई का संबंध टूटता दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं सर्व समाज से कहना चाहता हूं कि अपने संबंध को बनाए रखें। वेद पुराण गवाह है कि भाई जस कोई हित नहीं होता और भाई जैसा कोई बैरी नहीं होता। प्रमाण है, गीत के माध्यम से कहना है क्या? भाई जस हित नहीं, ए भैया भाई जस हित नहीं, अरे भाई जस बेगनवा, अब भाई संग में धोखा कैले बीरनवा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई संग में धोखा कैले बीरनवा। भाई संग में धोखा कैले बीरनवा। पहला प्रमाण है आकाश भाई। सूर्य पुत्र बाली रहल बड़ा बलकारी, सूर्य पुत्र बाली रहल, ए भैया बड़ा बलकारी। भाई सुग्रीव संग कैल घात भारी, प्रभु श्री राम संग, प्रभु श्री राम संग कैल मिलनवा। भाई संग में धोखा कैले बीरनवा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहला प्रमाण है, जब बाल और सुग्रीव में किसी बात को लेकर के अनबन हुई तो वही सुग्रीव बाल का भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से मिल करके ताड़ के पीछे से अपने भाई का वध करवा दिया। दूसरा प्रमाण है, सौ भाई कौरव रहल पांडव 5 भाई। सौ भाई कौरव थे और पांडव सिर्फ 5 भाई थे। परंतु हुआ क्या,
100 भाई कौरव रहल पांडव 5 भाई। मन लेना बात भइल दोनों में लड़ाई। सौ भाई कौरव और 5 भाई पांडव। पांडवों ने कहा कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, हम संतोष कर लेंगे, परंतु हम भाई से बैर नहीं करना चाहते हैं। परंतु दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव की बात तो दूर है, हम तुम्हें सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। ए भैया, जब ऐसा दुर्योधन ने कहा तो परिणाम क्या हुआ? भइल महाभारत, भयल महाभारत कुरुक्षेत्र समसनवा भाई, संग में धोखा कैल बीरनवा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। भाई संग में धोखा कैल बीरनवा। दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर भी जमीन हम देने को तैयार नहीं है। परिणाम उसका ये हुआ कि महाभारत की रचना हो गई, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई और जो विनाश हुआ आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रमाण है क्या? रहल प्रतापी रावण सबही पे भारी। लंकेश्वर, लंका का राजा दशकंधर, जिसे रावण भी कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि हर दिशाओं में और वो इतना प्रतापी था, 64 चौकड़ी शासन किया था आकाश भाई, परंतु भाई से ही बैर किया। परिणाम क्या हुआ? रहल प्रतापी रावण सबही पे भारी, लात मारा भाई को घर से निकारी। विभीषण ही जानता था कि रावण के नाभि में अमृत है, और रावण भी इस भेद को जानता था कि हमारे भाई विभीषण को ये राज मालूम है। लेकिन इसीलिए कहा गया है मित्रों कि जो होनी होती है वो होकर के रहती है। उसे समझ में नहीं आया जब माता जानकी का हरण किया वो दशकंधर। विभीषण बार बार निवेदन कर रहा था कि भाई ये गलत काम है। माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो साक्षात जगत जननी जगदम्बा हैं। परंतु रावण को यह बात समझ में नहीं आई। किया क्या? रहल प्रतापी रावण सबही पे भारी, लात मारा भाई को घर से निकारी। जब लात मार करके घर से विभीषण को निकाल देता है तो विभीषण वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में आ जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, राम रावण के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि राम और वो रावण दोनों आमने सामने लड़ाई करते हैं।
परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ नहीं कर पाते हैं। जो भी अस्त्र शस्त्र चलाते हैं सब विफल हो जाता है आकाश बाबू। तब वही रावण का भाई विभीषण करता क्या है, भेदवा बतावे ए बाबू, भेदवा बतवले विभीषण समनवा, भाई संग में धोखा कैले बीरनवा। भाई संग में धोखा कैले बीरनवा। इसीलिए मैं सभी भाइयों को, सभी सर्व समाज को कहना चाहूंगा कि अपने घर परिवार के संबंध को बनाए रखिए। संबंध को तोड़ने में दीपक बाबू समय नहीं लगता है। संबंध तोड़ना बड़ी बात नहीं होती है, संबंध को बनाकर रखना ये बड़ी बात होती है। इसलिए मैं एक संदेश देना चाहूंगा अपनी तरफ से। क्या अगर घर के लोगों को आप जोड़कर नहीं रखते हैं तो बहुत भारी नुकसान होगा, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। अरे बाहरी के दुश्मन के मन कैसे मानी, ए बाबू बाहरी के दुश्मन के मन कैसे मानी, भेदवा बताई है जब घर के परानी। जब अपने ही घर में, अपने ही परिवार में भेद बताने वाले लोग हो जाए तो बताइए जो बाहरी दुश्मन रहते हैं उन्हें कहां से डर होगा। इसलिए कहना है, अरे बाहरी के दुश्मन के मन कैसे मानी, अभेदवा बताई है जब घर के परानी। चूम सबके चरणवा, अब भाई संग में धोखा कैले बीरनवा, धोखा कैले बीरनवा।